नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे भगवान शनि की। हम अक्सर उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे कि कैसे कर्मों और न्याय के इस कड़े देवता का प्रभाव सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों से सफर तय करते हुए आज सीधे हमारे डिजिटल स्मार्टफोन्स की स्क्रीन तक पहुंच चुका है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक ब्रह्मांडीय न्यायाधीश के रूप में उनके रोल से, फिर जानेंगे उनके भौतिक स्वरूप के बारे में। इसके बाद हम अनुष्ठानों, शनि चालीसा की ताकत और अंत में आज के इस डिजिटल युग में उनके बढ़ते प्रभाव पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ब्रह्मांडीय न्यायाधीश यानी न्याय के देवता के रूप में उनका स्वरूप। अब इस पूरे विषय को ठीक से समझने के लिए ज्योतिष के दो बहुत ही बेसिक शब्दों को जानना जरूरी है। पहला है नवग्रह, यानी वो 9 खगोलीय पिंड जो हिंदू ज्योतिष के अनुसार हमारी नियति तय करते हैं, और शनिदेव इन्हीं में से एक हैं। और दूसरा शब्द है साढ़े साथी। ये शनि के गोचर की वो 7.5 साल की लंबी अवधि है जिसे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रहों के प्रभाव का ये विश्वास आज भी इतना गहरा है कि ये लाखों लोगों के करियर और शादी जैसे बड़े फैसलों को पूरी तरह से आकार देता है। अब यहाँ जो बात वाकई दिमाग को चकरा देने वाली है वो ये है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शनिदेव का स्वरूप आज के लोकप्रिय स्वरूप से कितना अलग है। पुराने शास्त्रीय ग्रंथों को अगर देखें तो उनके केवल 2 हाथ हैं, कद छोटा है और वो एक पैर से लंगड़े बताए गए हैं। लेकिन अगर हम आज की लोकप्रिय छवियों पर नजर डालें तो वो 4 भुजाओं वाले, कौवे की सवारी करने वाले और हाथों में त्रिशूल और गदा लिए एक बेहद शक्तिशाली देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये बदलाव सच में काफी रोचक है। कथाओं और ग्रंथों से बाहर निकलकर अब जरा असली दुनिया में चलते हैं, हमारे दूसरे भाग की ओर, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे भौतिक स्वरूप की जिसने एक पूरे गांव की शक्ल ही बदल दी है। ये सच में एक अद्भुत बात है ना। महाराष्ट्र का एक गांव है शनि शिंगणापुर, जहां घरों और दुकानों में कोई दरवाजे या ताले होते ही नहीं हैं। ये इस अटूट विश्वास का नतीजा है कि कोई भी शनिदेव की नजरों से बचकर चोरी कर ही नहीं सकता। वहां कोई ढकावा भव्य मंदिर नहीं है, बल्कि एक 5 फुट 9 इंच की काली शिला है जो संगमरमर के चबूतरे पर खुले आसमान के नीचे स्थापित है। चाहे धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की सर्दी, भक्त बस सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं। और हाँ, दर्शन के बाद प्रांगण से बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़कर न देखने का नियम यहां बड़ी सख्ती से माना जाता है। अब सवाल यह है कि ये पवित्र शिला आखिर आई कहां से? इसके पीछे की किंवदंती भी बड़ी कमाल की है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बाढ़ के पानी में यह विशाल पत्थर बहकर आया था। जब कुछ लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की तो उसमें से सच में खून बहने लगा। बाद में ऐसा माना गया कि इसे केवल एक मामा और भांजे की जोड़ी ही एक साथ मिलकर उठा सकती है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे स्थानीय मान्यताएं ईश्वरीय शक्तियों को किसी भी जगह की संस्कृति से हमेशा के लिए जोड़ देती हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे भाग की, यानी व्यक्तिगत भक्ति और अनुष्ठानों की, खासकर शनिवार के उपवास की। आपको शायद पता हो कि शनिवार के इस व्रत की जड़ें सीधे रामायण से जुड़ी हैं। लंका के राजा रावण ने अपने घमंड में आकर सभी ग्रहों को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया था। फिर जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को उस कैद से आजाद कराया। इसके बदले में शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करेगा उसे वो जीवन के कष्टों से बचाएंगे। ये हमें दिखाता है कि हमारे प्राचीन महाकाव्य और रोजमर्रा के अनुष्ठान आपस में कितनी गहराई से गुथे हुए हैं। तो व्रत के दौरान खान पान के नियम क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इस दिन फलों, दूध और साबूदाने जैसी चीजों को खाने की अनुमति होती है, जबकि गेहूं, चावल, साधारण नमक और तेज मसालों से पूरी तरह परहेज किया जाता है। ये सख्त नियम असल में उस अनुशासित और सादे जीवन शैली को दर्शाते हैं जो कर्मों के इस कड़े देवता का सम्मान करने के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। इस उपवास की पूरी दिनचर्या बिल्कुल घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलती है। सुबह 5 बजे उठकर स्नान करने और गहरे नीले या काले कपड़े पहनने से लेकर सरसों के तेल का दीपक जलाने और दिन भर मंत्रों का जाप करने तक हर चीज का एक समय तय है। फिर शाम को आरती के बाद जरूरतमंदों को दान देकर व्रत खोला जाता है। यहाँ शारीरिक डिटॉक्स और आध्यात्मिक अनुशासन दोनों बिल्कुल एक साथ चलते हैं। अनुष्ठानों से आगे बढ़कर अब आते हैं चौथे भाग पर, जहां हम बात करेंगे साहित्यिक परंपराओं की, यानी शनि चालीसा की अपार शक्ति की। शनि चालीसा में ना शनिदेव के अलग अलग वाहनों का बहुत ही दिलचस्प जिक्र मिलता है।
घोड़े और हाथी से लेकर गधे और सियार तक हर एक जानवर का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। जैसे घोड़ा खुशियां लाता है, वहीं गधा जीवन में बाधाएं खड़ी करता है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राचीन ज्योतिष ने जीवन के जटिल परिणामों को समझाने के लिए जानवरों को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। यहां सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि शनि देव का न्याय बिल्कुल निष्पक्ष है। चालीसा की ये पौराणिक कथाएं इसी बात की गवाही देती हैं। चाहे वो भगवान राम का 14 साल का वनवास हो, महान राजा विक्रमादित्य का कोल्हू में काम करना हो, राजा हरिश्चंद्र का सच्चाई के लिए अपना परिवार बेचना हो, या फिर रावण का पतन, ये सब साबित करता है कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, ना तो महान देवता और ना ही सबसे शक्तिशाली राजा। और अब आते हैं हमारे सबसे दिलचस्प और आखिरी हिस्से पर, आज के इस डिजिटल युग में शनि देव की मौजूदगी। हमारे सामने अब एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो देवता अपने सख्त नियमों के लिए जाने जाते हैं, जिनकी पूजा खुले आसमान के नीचे एक पत्थर के रूप में होती थी, वो आज के इस वायरल और स्मार्टफोन वाले युग में खुद को कैसे फिट कर लेते हैं? इस बात को समझने के लिए मदुरई के मीनाक्षी मंदिर से जुड़ा 19वीं सदी का एक ऐतिहासिक रेखाचित्र देखना जरूरी है। ये कला हमें दिखाती है कि कौवे के साथ शनिदेव की इन छवियों की असली जड़ें कहाँ थीं। यही वो भौतिक और ऐतिहासिक कला है जो अब बहुत तेजी से हमारी स्क्रीन्स पर डिजिटाइज्ड हो रही है। पहले के समय में जो लिथोग्राफ या कैलेंडर बनते थे, उनकी एक सीमा होती थी। उन्हें बनाने वाले कलाकारों के नाम होते थे और वो दीवारों या मंदिरों तक ही सीमित रहते थे। लेकिन आज के जो डिजिटल गॉड पोस्टर्स हैं ना, वो पूरी तरह से बेनाम हैं। इंटरनेट की भाषा में इन्हें इमेज मैक्रोस कहते हैं। इन्हें व्हाट्सएप और शेयर चैट पर बिना किसी क्रेडिट के अनगिनत बार शेयर किया जाता है, रिमिक्स किया जाता है और ये रातों रात करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं। जब हम पुरानी शास्त्रीय मंदिर कला और आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आता है। भौतिक दुनिया के पुराने नक्काशीदार पत्थर अब फोन की स्क्रीन के चमचमाते पिक्सल्स में बदल गए हैं और इन्हीं पिक्सल्स के जरिए करोड़ों लोग आज हर दिन ईश्वरीय छवियों के दर्शन कर रहे हैं। विद्वान जेरेमी स्टॉलो ने इसके लिए एक बहुत ही गहरी बात कही है, थेडियस इन मकीना, यानी मशीन में और मशीन के रूप में ईश्वर। यहां समझने वाली बात यह है कि स्मार्टफोन सिर्फ पुराने अनुष्ठानों की जगह नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरह से इस बात को ही बदल रहे हैं कि आज के समय में भक्ति और कर्मों का डर किस तरह से लोगों के बीच फैल रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। अगर न्याय और कर्म से जुड़ी इतनी पुरानी मान्यताएं बड़ी ही आसानी से एक खुली शिला से उठकर एक वायरल व्हाट्सएप फॉरवर्ड का रूप ले सकती हैं, तो कल के ये डिजिटल नेटवर्क हमारे मानव विश्वास और आस्था को भविष्य में और किस तरह से बदलेंगे? इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है ये सफर आपके लिए भी उतना ही रोचक रहा होगा। ऐसे ही दिलचस्प विषयों के साथ फिर मिलेंगे।